हेलो फ्रेंड्स। एक गुड न्यूज़ है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, वैकेंसी ऑफ KVS 2022 एंड 23, ये वैकेंसी लगभग 4 साल बाद आई है। 4 इयर्स, 4 साल बाद। 4 साल पहले इसी, ये तो नवंबर चल रहा है अभी, लास्ट आज नवंबर का डे है, और दिसंबर 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। लास्ट दिसंबर में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तब से 4 साल हो गए, 2022 चल रहा है। एक ये वैकेंसी एक लार्ज अमाउंट में है, 13,404 समथिंग्स। उसमें से कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी हैं, जैसे लाइब्रेरियन हो गया, और प्रिंसिपल्स वगैरह की वैकेंसी भी उसमें से हैं। यहाँ पे PRT की मैंने मेंशन की हुई है, एंड TGT की मेंशन की है, और यहाँ पे PGT की वैकेंसी मेंशन की हुई है। 13,404 टोटल वैकेंसीज़ हैं, और उनमें से 6,000, अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना, 6 3 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, और यहाँ से 10 वहीं 11,000 के आसपास ये टीचिंग स्टाफ की यानी टीचिंग वैकेंसीज़ हैं। PRT की भी काफ़ी वैकेंसी हैं, लगभग 6,500 के आसपास हैं, एंड TGT की 3,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं, और PGT की लगभग 1,500 वैकेंसी हैं। हम लोग इसके पैटर्न के बारे में देखेंगे, इसका पैटर्न्स क्या है, और इसमें इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में अलग अलग कितनी वैकेंसीज हैं। PRT की वैकेंसी तो इतनी ही है जो भी PRT का है, और TGT में सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, और PGT में सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज हैं। और इसके आगे हम लोग इसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, और कहाँ से कितना क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग फिलहाल इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहाँ पे PRT, TGT एंड PGT की वैकेंसीज कितनी हैं। PRT की जो भी वैकेंसी है वो तो अलग अपनी है ही, लेकिन उसके अलावा TGT की वैकेंसी हिंदी में देखें तो 377 वैकेंसी हिंदी में है TGT में, एंड इंग्लिश में 401 है, संस्कृत में 245 है, SST सोशल साइंस दैट मीन सोशल स्टडी 398 है, एंड मैथ में 426 हैं, साइंस में 304 हैं, एंड आर्ट एंड ड्राइंग एंड आर्ट में 251 है। और इधर PGT में अगर पोस्ट ग्रेजुएट में देखें तो 10+2 के लिए हिंदी में 172 है, इंग्लिश में 158 है, फिजिक्स में 135 है, केमिस्ट्री में 167 है, मैथ में 184 है, बायो में 151 है, एंड ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में कितनी है, 142 है। ओके, वैकेंसी ओके। तो वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी हैं, और इसके पैटर्न के बारे में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो TGT में चाहे किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, जितने भी यहाँ पे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, संस्कृत हो, SST हो, मैथ हो, और जो भी सब्जेक्ट हैं, फिलहाल इधर देखते हैं। ये अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसीज थी। अब यहाँ पे पैटर्न क्या आएगा, एग्ज़ाम पैटर्न। इसमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, जो भी था एज इट इज़ ही है। ओके, एज इट इज़ वही सब है। 2 पार्ट में पेपर होगा, ढाई घंटे का समय रहेगा। टाइमिंग क्या है, फिलहाल तो टाइमिंग का इशू, टाइमिंग जो है वो कितना रहे, कितनी देर का एग्जाम होगा, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। ओके, ये कहने का मतलब है कि 150 मिनट, इसको अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 मिनट का एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम होगा कैसा, CBT बेस होगा। एग्ज़ाम कैसा होगा, CBT, दैट मीन्स कंप्यूटर बेस, कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और उस एग्ज़ाम में
2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर कितने होंगे, पेपर 2 होंगे, पहला पेपर और दूसरा पेपर। जो पहला पेपर होगा उसमें क्या है, अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, स्टार्ट फिर से देखते हैं पीआरटी में। जैसे अभी तो ये कंफर्म हो गया पेपर 2 होंगे, और सबका टाइमिंग चाहे पीआरटी का हो और चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, सबकी टाइमिंग फिक्स रहेगी, और वो टाइमिंग क्या है, 150 मिनट्स है। पीआरटी में मैं आज ब्रीफली थोड़ा सा बता रहा हूँ, और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊँगा। पीआरटी में मोटा मोटा अगर हम लोग देखें, पीआरटी 2 पेपर होंगे। जो पहला एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट पेपर जो होगा, उस फर्स्ट पेपर में लैंग्वेज आएगी। पेपर ब्रेक नहीं होगा, शिफ्ट में नहीं होगा, शिफ्ट एक ही है, पेपर का शिफ्ट एक ही है और 2 पार्ट में डिवाइड होगा। लैंग्वेज एक हिंदी आएगी और दूसरी, ये हिंदी हो गई लैंग्वेज, दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश। ओके, एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक हिंदी लैंग्वेज, ये दोनों आएंगे। उसके बाद जो दूसरा एग्ज़ाम होगा उसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी रहेगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग आएगी, जीएस आएगी, करंट अफेयर आएगी, ये इतनी सारी चीज़ें। जो सेकेंड पेपर होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, रीजनिंग एबिलिटी आएगी, जीएस और करंट अफेयर। इसके अलावा पेडागोजी आएगी, पेडागोजी। ओके, पेडागोजी में शिक्षण शास्त्र जिसको बोलते हैं। तो पेडागोजी आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, जीएस, करंट अफेयर और पेडागोजी। पेडागोजी में क्या है, सीडीपी भी आएगी और टीचिंग स्किल भी आएगी, टीचिंग पेडागोजी आएगी। ओके, इसके अलावा ये सारा जो मिल करके पूरा कितने का होगा, वो 150 क्वेश्चंस होंगे, और 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के होंगे, यानी कि 150 मार्क्स के होंगे, और टाइमिंग रहेगा 150 मिनट होगा। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, चाहे पीजीटी हो, कॉमन पेपर क्या है, कॉमन पेपर ये है, कॉमन पेपर क्या है, लैंग्वेज क्या है, कॉमन पेपर है। दो लैंग्वेज आएंगी, एक हिंदी और एक इंग्लिश, ये दोनों क्या है, कॉमन पेपर है। चाहे पीआरटी का पेपर हो, चाहे टीजीटी का पेपर हो, चाहे पीजीटी का पेपर हो, ये दोनों कंटेंट लैंग्वेज दोनों सब में आनी ही आनी है फर्स्ट पेपर में। सेकेंड पेपर में टीजीटी में क्या होगा, सेकेंड पेपर में, तो सेकेंड पेपर का जो टीजीटी हो, एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे टीजीटी मैथ हो, यहाँ पे एक चीज़ खासियत इसकी यूपी टीजीटी एंड केवीएस टीजीटी की, दोनों में फ़र्क क्या है, टीजीटी चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे जो भी हो, उन सब में सेम आएगा। कोई सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं आना है कि मैथ है तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड आएगा, साइंस है तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड आएगा, एसएसटी है तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड आएगा, संस्कृत है तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड आएगा, नथिंग, कुछ भी सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं आना है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। चाहे जिस भी सब्जेक्ट से आप लोग टीजीटी फिल करेंगे उसमें कॉमन ही आएगा। हाँ, अगर पीआरटी का है, टीजीटी का है, पीजीटी का है, अगर तीनों को अगर देखते हैं, तीनों में एक कॉमन है लैंग्वेज। चाहे अगर हम पीआरटी का भी भरेंगे तो भी कॉमन पेपर आएगा,
हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, टीजीटी भरेंगे तब भी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट पेपर में, और पीजीटी भी भरेंगे तब भी वहाँ पे कॉमन पेपर आएगा लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश आएगा। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे टीजीटी में जो सेकेंड पेपर होगा उसमें क्या आएगा, उसमें आएगी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी, एलिमेंट्री मैथ। ओके, एलिमेंट्री मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, रीजनिंग आनी है, जीएस आएगी, करंट अफेयर आएगी, और क्या आएगा, और पेडागोजी आएगी, पेडागोजी, पेडागोजी, ये शिक्षण शास्त्र। उसी शिक्षण शास्त्र में पेडागोजी में सीडीपी भी रहेगी और उसी में टीचिंग स्किल भी रहेगी, टीएस। ओके, और इसके अलावा जब फाइनल होगा लास्ट में तो 60 मिनट का इंटरव्यू होगा सब में, 60 मार्क्स का, मिनट नहीं मार्क्स का, 60 नंबर का इंटरव्यू आएगा। ओके, 60 नंबर का इंटरव्यू होना है। अब इसके अलावा अगर हम लोग पीजीटी की बात करते हैं, यहाँ पे रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल दोनों आएंगी, जीएस हिस्ट्री भी आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा पॉलिटी से रिलेटेड, और जो भी इवेंट्स वो करंट अफेयर में क्या है, इवेंट्स वगैरह जितने भी हैं जो समसामयिकी पूरा है वो सब आएगा इसी में। लगभग 6-7 महीने का करंट अफेयर होना चाहिए। पीजीटी में देख लेते हैं। पीजीटी में जो फर्स्ट पेपर है वो तो आना ही आना है, फर्स्ट पेपर। जो सेकेंड पेपर है, इस सेकेंड पेपर में 70 मार्क्स की, जो 70 नंबर का होगा, जो 70 मार्क्स का होगा, उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, रीजनिंग एबिलिटी रहेगी, जीएस रहेगी, करंट अफेयर रहेगी, उसके अलावा 80 मार्क्स का सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा। ये चीज़ यहाँ पे स्पेशल है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, ये तो ये इस तरह से हम लोगों ने पैटर्न के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ कंटेंट से रिलेटेड बात करें, और फिर चाहे टीजीटी का हो, फिर चाहे पीजीटी का से रिलेटेड बात हो, या पीआरटी से रिलेटेड बात हो। आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।